नैमिषारण्य की बड़ी पवित्र भूमि, बड़ी श्रेष्ठ भूमि, वहां भी 88,000 सौनकादिक ऋषि सभी वहां बैठे हुए थे। उनके मन में एक बात उत्पन्न हो गई, एक विचार आया। उन्होंने विचार किया कि आगे जो कलयुग का मनुष्य है इसका स्वभाव आश्री हो जाएगा, मतलब ये भगवान का ध्यान तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये मंदिर में भी बैठेगा तो इसके मन में घर का काम ही चलेगा कि घर में क्या हो रहा है, या बच्चों को स्कूल जाना है, या क्या करना है। कथा में बैठ के भी याद घर की आएगी। जब ये मन से भगवान को समर्पित नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में नरक जाना पड़ेगा। तो क्या इसके कल्याण का कोई रास्ता मिलेगा? जो ऐसा साधन हो, बड़ा सरल हो, सूक्ष्म भी हो, छोटा भी साधन हो। सामने से देखा तो सूत जी महाराज आ रहे थे, चेहरा चमक रहा था, और आश्चर्य की बात देखिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं, कितने? 88,000। इनमें सूत जी महाराज के दादाजी भी बैठे हैं। ये कोई साधारण संत नहीं है। उनके परदादा भी बैठे थे सूत जी के सामने ही 88,000 में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही वो पहुंचे सूत जी, सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, जबकि इनकी अवस्था कितनी? 20 साल की। सूत जी महाराज की अवस्था थी 20 साल की, और इनके दादा और परदादा जो बैठे उनकी हजारों साल से ज्यादा उम्र थी। जो सामने बैठे थे वो भी खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और आसन देते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर विद्वता है तो वहां उम्र मायने नहीं रखती, वहां उम्र को नहीं देखा जाता, फिर वो सदैव पूजनीय होता है। दादाजी ने भी प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। जब वो बैठ जाते हैं तो प्रश्न किया, महाराज कलयुग के मनुष्य के कल्याण का रास्ता क्या होगा? सूत जी महाराज मुस्कुरा गए, आज तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया, क्योंकि ज्यादातर हमारे सामने जो प्रश्न किया जाता है वो यही किया जाता है, जी बेटा नहीं हुआ, सब काम धंधा नहीं चल रहा, सब फायदा नहीं होती, दुकान नहीं चलती। लेकिन आज सामने बहुत अच्छा प्रश्न, बोले कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण संबंधी जो प्रश्न किया, सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे मतलब की बात है। आज तुमने अच्छा प्रश्न किया, भागवत की कथा सुनाता हूं। और भागवत भी कौन सी सुनाऊंगा? भागवत भी मैं वो सुनाऊंगा जो सूत जी महाराज कहते हैं, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वही कथा कहता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये भागवत कोई साधारण है। जब सुखदेव जी महाराज ने सुनाई तो स्वयं इंद्र अपना सिंहासन लेकर के चले आ रहे थे, और सामने आकर के बैठे, महाराज मुझे कथा सुनाओ। अमृत का कलश भी था। बोले अमृत का कलश है, ये अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दो और आप मुझे भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। जहां अभिमान होता है वहां कृष्ण कथा कैसी?